अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आहद अहमद और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए। आज फाइनली गवर्नमेंट ने पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया है। इसको आज आरएफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में ख़रीद लिया है। वैसे तो ये जो बिडिंग का प्रोसेस था ये 3 मरहलों के अंदर था। इसके अंदर 3 ग्रुप्स थे, मतलब 3 पार्टीज़ थी। पहला ग्रुप आरएफ हबीब ग्रुप था, दूसरा लकी कंसोर्शियम था, तीसरा एयर ब्लू जो हमारी एयरलाइन है। पहले मरहले के अंदर आरएफ हबीब ग्रुप तब भी उन्होंने टॉप किया, उन्होंने 115 अरब रुपए की बोली लगाई, जबकि लकी कंसोर्शियम ने 101.50 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। दूसरे मरहले के अंदर लकी कंसोर्शियम ने 120.25 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि आरएफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए की बोली लगाकर पहले नंबर पर रहे। तीसरे मरहले के अंदर ये दोनों कंपनीज ने दोबारा से बिडिंग की और उसके अंदर 134 अरब रुपए की बोली लकी कंसोर्शियम ने लगाई और पहले नंबर की बोली लगाई 135 अरब रुपए की आरएफ हबीब ग्रुप ने। तो फाइनली आरएफ हबीब ग्रुप ने 75% शेयर्स ऑफ पीआईए खरीद लिए। इस पीआईए कंपनी के ऊपर 850 अरब रुपए का कर्जा भी है जो कि गवर्नमेंट इसको अदा करेगी, जबकि ये जो अभी बिडिंग अमाउंट जो आज हुई है, जैसे कि 135 अरब रुपए की जो अमाउंट है, इसको 2 मरहलों के अंदर जमा करवाया जाएगा। ये अमाउंट जो है ये पीआईए के ऊपर ही स्पेंड होगी। इस हवाले से जो मशीर निजकारी ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा है कि 92.5% जो आज बिडिंग अमाउंट होगी वो पीआईए के ऊपर ही स्पेंड होगी। और उन्होंने मजीद कहा कि ये जो बिडिंग अमाउंट है ये आपको 2 मरहलों में शामिल करवानी होगी, मतलब 2/3 आपको पहले जमा करवानी है और जो 1/3 हिस्सा है वो आपको बाद में जमा करवाना होगा। और इस तरह से जो बाकी शेयर्स जो 25% बाकी बचते हैं वो शेयर्स भी अगर बिडर खरीदना चाहे वो भी खरीद सकता है। ये जो बड़े आज 2 ग्रुप्स ने आज जो बिडिंग की है, इनके कंसोर्शियम्स बने हुए थे। आरएफ हबीब ग्रुप का एक कंसोर्शियम था जिसके अंदर फातिमा फर्टिलाइजर्स थे, इसके अंदर सिटी ग्रुप था यानी कि सिटी स्कूल सिस्टम, और तीसरे लेक सिटी होल्डिंग्स वाले। अगर हम पीआईए की तारीख के ऊपर बात करें तो पीआईए की तारीख बहुत ही सुनहरी तारीख थी। बेसिकली पीआईए के बारे में कहा जाता था कि हर 7 मिनट बाद पीआईए की फ़्लाइट कहीं ना कहीं से उड़ती है। पीआईए की जो टीम थी उस टीम ने एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा किया, मतलब उनके इंजीनियर्स को, उनके पायलट्स को पीआईए की टीम ने ट्रेन किया। पीआईए उन एयरलाइंस में शामिल होती है जिसने आज तक कोई उस एयरलाइन का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। फ्रॉम लाहौर टू न्यूयॉर्क कोई ऐसी एयरलाइन नहीं जाती डायरेक्ट एयरलाइन इतने रिकॉर्ड टाइम के अंदर इतना लंबा सफ़र करते हुए, सिर्फ पीआईए ही करती है। पीआईए के पास ये भी एजाज़ है कि पीआईए के ऊपर जब फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका 1962 के अंदर जब कराची उन्होंने लैंड किया तो उन्होंने पायलट को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। तो पीआईए के पास ये वाला एजाज़ भी पीआईए के पास ही है कि पीआईए को अमेरिका तक सहराता था कि इतनी अच्छी एयरलाइन थी ये। तो फिर एक टाइम वो भी पीआईए के ऊपर आया जब पीआईए के ऊपर पाबंदियाँ लगीं। पीआईए के ऊपर यूरोप जाने के ऊपर पाबंदी लग गई, पीआईए यूरोप नहीं जा सकती थी, पीआईए के लाइसेंस कैंसिल हो गए। हमारे एक वज़ीर साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से पीआईए को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो ये बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात इतने सारे पीआईए के साथ हुए हैं कि इस एयरलाइन के साथ इतना खिलवाड़ हुआ है माजी के अंदर, जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी डिटेल्स हैं पीआईए के बारे में और बड़े मशहूर ज़माना डिटेल्स हैं। तो खैर ये वीलॉग इतना ही है, इसके लिए सिर्फ हमने यहाँ तक आपको बताना था कि पीआईए को आज फाइनली आरएफ हबीब ग्रुप ने बाय कर लिया है। अब अगर हम बात करें आरएफ हबीब ग्रुप की तो ये आरएफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान का एक सबसे पुराना ग्रुप है। मतलब ये हर चीज़ के अंदर ये इनका शुमार होता है। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ये हैं, ये केमिकल्स के अंदर ये हैं, ये बैंकिंग के अंदर ये हैं, ये आपकी टेक्सटाइल्स के अंदर ये हैं, ये स्टील मिल्स के अंदर हैं। मतलब आप जिस सेक्टर के अंदर अगर हम उठाएँ तो आपको आरएफ हबीब ग्रुप नज़र आता है। तो अगर हम इनकी मेजर कंपनीज़ की बात करें तो इनकी आरएफ हबीब कॉरपोरेशन इनकी है, पाक अरब फर्टिलाइज़र्स भी इनका है, फातिमा फर्टिलाइज़र्स भी इनकी है, आरएफ हबीब लिमिटेड भी इनकी है, सचल एनर्जी डेवलपमेंट भी इनकी है, आरएफ हबीब डॉल्मेन रीट भी इनका है, जवेदा कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इनकी है। तो मतलब हर फील्ड के अंदर आरएफ हबीब ग्रुप है। और अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स भी हैं। और अब इसके साथ साथ अब एक नया एसेट इनके पास डेवलप हो गया है जो कि पीआईए है। अब हम उम्मीद करते हैं कि पीआईए दोबारा से बुलंदियों को छुएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के आने से हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट्स होती हैं और ये 20 साल बाद गवर्नमेंट ने किसी अपने कौमी इदारे को प्राइवेटाइज़ किया है। तो ये खुश आइन चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि पीआईए का अब सुनहरा टाइम शुरू हो, एक अच्छा टाइम पीआईए को मिले और पीआईए फ्लरिश करे। थैंक यू वेरी मच।